सवाल पूछा था। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, इस जीवन की हावे, शन शन आवगटनती जावे, मरण दिनों दिन आवे। गुरु महाराज पूछते हैं कि हे इंसान, तूने कभी सोचा है कि इस जीवन की असलियत क्या है? हम ना समझी में जन्मदिन मनाकर खुश होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी की पोटली से रोज एक एक पल कम हो रहा है। हमारा ये शरीर रूपी किला देखते ही देखते बदल रहा है, काया बूढ़ी हो रही है, पर हमारा मन अब भी सोया हुआ है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, गुरुमुख मूर्खा चढ़े न पोहण, मन मुख भार उठावे, कि हम इस संसार से दुखों से पार उतरना चाहते हैं, और इसे पार उतारने के लिए गुरु महाराज ने 29 नियमों की इतनी सुंदर गाड़ी भी दी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी में बैठने की बजाय अपने सिर पर चिंताओं, ईर्ष्या, लालच और किसने क्या कहा, इस निंदा चुगली का भारी भरकम बोझ अपने सिर पर लादे पैदल ही घूम रहे हैं। क्यों उठा रखा है ये फालतू का बोझ हमने, और इस बोझ को हम क्यों नहीं उतारते? क्योंकि गुरु महाराज से ज्यादा हम दुनिया से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? गुरु महाराज ने इंसानी डर पर चोट करते हुए कहा था, जो जो लाज दुनिया की लाजे, त्यों त्यों दावे दावे। हम जितना इस दुनिया की दिखावे और लोगों के डर से अपने पैर पीछे खींचेंगे, यह दुनिया हमें उतना ही दबाएगी, उतना ही बंधनों में जकड़ेगी। और इसी चक्कर में आज पूरे समाज में एक नई बीमारी आ गई है, बाहर का खोखला दिखावा। और इस ढोंग पर गुरु महाराज ने सीधा हंटर चलाया और कहते हैं, भीतर गोरा बाहर भेवे। जरा सोचिए, घर में एक ऐसी गाय खड़ी हो जो बिल्कुल बांझ हो, जिसने कभी दूध ना दिया हो, और सुबह उठकर हम मथाने लेकर पड़ोसियों को दिखाने लगे कि देखो हम कितना बड़ा बिलोना मथ रहे हैं, तो क्या शाम तक एक बूंद भी उसमें से घी निकलेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसमें दूध है ही नहीं। हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान भी आज ऐसा ही खोखला है। बाहर से तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा का वेश बना लेते हैं, लेकिन हमारा दिल भीतर से बिल्कुल कोरा, सूखा और मैला है। जिस दिल में दया और इंसानियत नहीं, वह सिर्फ दिखावा है, धोखा है। तो साथियों, इस चंचल मन को काबू कैसे करना है? गुरु महाराज ने इसका सीधा और व्यवहारिक रास्ता दिखाया है। मन मृग राख ले कर किरसानी। हम सब जानते हैं कि जैसे एक सच्चा और कड़क इंसान अपने खेत की फसल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ कांटों की और तारों की मजबूत बाड़ लगाता है, ताकि कोई बाहर से पशु या जंगली हिरण आकर उसकी मेहनत को चर ना जाए, तो हमारा मन भी उसी चंचल हिरण की तरह है, जो पल पल में बुराइयों की तरफ भागता है, एक सच्चे किसान की तरह। इस मन पर गुरु के 29 नियमों का कड़ा पहरा लगा दो। जब मन साफ हो जाएगा, जब तुम गुरुमुख कहलाओगे, बन जाओगे, तो शब्द नंबर 107 का यह चमत्कार जीवन में घटित होगा। जा जा जाने तहाँ परवाणो, सहज समाणो। फिर तुम्हें परमात्मा को कहीं भी बाहर जाकर तीर्थ में, पहाड़ों में, जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं उसे ढूंढने के लिए।